गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है हमारी आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी का चौथा पार्ट। कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। तो इसमें हमें पता है फ्रंट व्यू ये हो गया, साइड व्यू और टॉप व्यू। कौन सा? फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। कौन से एंगल में? फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में फर्स्ट एंगल में कैसे बनता है? F/S/T। फ्रंट व्यू के विपरीत बनता है साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे बनता है हमेशा टॉप व्यू। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू होगा, वो कहाँ पर बनेगा? फ्रंट व्यू के नीचे। कौन सा? टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे बनेगा क्या? टॉप व्यू। किस एंगल में? फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में क्या होगा? टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। तो टॉप व्यू क्या बनेगा थर्ड एंगल में? ऊपर बनेगा। किसके? फ्रंट व्यू के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रंट के ऊपर। क्या बनेगा? टॉप। और फर्स्ट एंगल में क्या होगा? फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। बाकी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है। एक अंतर है, जो इसमें राइट साइड होगा, किसमें? फर्स्ट एंगल में जो चीज़ राइट साइड होगी वो किस तरफ जाके बनेगी? लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट होगी वो किस साइड आके बनेगी? राइट साइड। दोनों दिशा चेंज हो जाएगी। जबकि थर्ड एंगल में जो राइट साइड होगी वो राइट साइड होगी, और जो लेफ्ट साइड होगी वो लेफ्ट साइड होगी। तो हम कौन से एंगल में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल में। तो ये आपके किस साइड है? राइट साइड है। तो किस तरफ आके बनेगा? लेफ्ट साइड। किस साइड? लेफ्ट साइड। और ये किस साइड है? लेफ्ट। तो ये किस तरफ आके बन जाएगा? राइट साइड। किस साइड? राइट साइड। तो देखो बनाते हैं। पहले दो रेखा खींचो आप। कौन सी? दो रेखा। ठीक है, तो बनाते हैं। पहले इधर से दो रेखा खींच लो पहले। ये हो गई, इसको नाम दे दो एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके सेंटर में से एक लाइन और खींच लो। इसको दे दो x1 और y1। ठीक है, इस तरफ। अब ये देखो, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड है, ये किस साइड? राइट साइड। और फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू। और इस तरफ की बनेगी आपकी। ठीक है, तो अब बनाते व्यू के नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू। और इस तरफ की बनेगी आपकी। ठीक है, तो अब बनाते हैं। पहले देखो इसकी लंबाई कितनी है, टोटल काउंटिंग कर लो। 40, 20 और 20, तो कितनी हो गई? 80। 80 हो गई। तो 8 सेमी की लाइन खींच लो। कितनी सेमी की? 8 सेमी की। तो इससे नाप लो, या इससे जगह छोड़ के खींच लो, या इससे नाप लो 8 सेमी आप। ठीक है, तो यहाँ से ये 8 सेमी की लाइन हो गई। उसके बाद हाइट कितनी है इसकी? हाइट कितनी है? ये कितनी है? 15 और ये 25। तो जोड़ लो, ये भी कितनी आ जाएगी? 15 और 25 कितनी हो गई? 40। ठीक है, तो हाइट कितनी है? 40। तो 40 हाइट लेते हैं। कितनी? 40। 40 लेते हैं। तो 10 से 1 2 3 4 6, ये हो गई 40। इसके बाद ये लाइन हो गई, ये हो गई। इसकी लंबाई कितनी है? 15। इधर से 15 उठाओ। कितनी? 15। ये 15, इधर से 15 पे टिक लगाओ। और इसको मिला दो। ठीक है, ये कंप्लीट। अब हमें पता है एक भाग 40 का है और दो भाग 20-20 के। तो इधर से पहले 40 पे टिक लगा लो। ये 40, इधर से 20,
ये इधर कंप्लीट, ऊपर इधर से 40, फिर 20। अब इनको मिला दो आप। ये 1 2 और ये 3 डब्बे हो गए हमारे पास। पहला डब्बा 40 का, दूसरा 20 का, तीसरा 20 का। ये काम कंप्लीट। अब इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? हाइट 25 थी, तो ये 25 बच गई, क्योंकि 40 में 15 गई तो 25 बच गई। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 20। कितनी है? 20। तो लंबाई कितनी लेते हैं? 20, 2 सेमी। तो 2 सेमी लिया, ये काम कंप्लीट। अब इसके बाद टेपर है ये, तो टेपर की क्या होती है? कोई लंबाई नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास इसकी लंबाई नहीं है, तो इसकी है। तो इस कोने से कितनी लेंगे? 30। कितनी? 30। तो इधर से 3 सेमी नापो। कितनी? 3 सेमी। तो यहाँ पर ये 3 सेमी हो गई, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो। ये मिला दिया, तो आपकी क्या हो गया? एलिवेशन कंप्लीट। फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। इसके बाद चलते हैं साइड में। तो साइड लेफ्ट साइड है, तो किस तरह बनेगी? राइट साइड। ठीक है, तो अब साइड में चलते हैं। साइड में इसकी लंबाई कितनी है? 50। कितनी दे रखी है? 50। कितनी है? 50। तो 50, 5 सेमी की लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेमी। हाइट कितनी है? 15। तो दोनों तरफ से 15 15। कितनी? 15 15। इधर से 15, इधर से 15, मिला दो। ये कंप्लीट। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? ये तो हो गया कंप्लीट। अब हाइट कैसे पता लगे? नहीं लगेगी, तो ये कितनी है? 30। कितनी है? 30। और इधर से 20। 30 और 20 50 हो गई। तो पहले हाइट उठाओ इसकी। अब कितनी? इधर से कितनी चलते हैं? 30। कितनी? 30। या इधर से 20। कितनी? 25। इधर से 25। 10 20 और 5, ये 25। ये 25। अब इसको ये मिला दिया, तो आपका ये कौन सा व्यू कंप्लीट हो गया? साइड व्यू। कमी है, ये अंदर कटा हुआ है। कितना? 10। माप दे रखिए 10 mm। इधर से 10 mm, इधर से 10 mm, इधर से टिक, और 10 mm इधर से। अब इसमें क्या आएगा? हिडन लाइन आएगी। क्या आएगी? हिडन लाइन, डैश डैश। क्योंकि किसी कटे हुए भाग को छुपाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है? छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? हिडन रेखा का। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई भाग कटा हुआ है। किसमें? हमारे आइसोमेट्रिक में कोई भाग कटा हुआ है, इसलिए इसके अंदर हिडन दर्शाई गई है। ठीक है, ये कंप्लीट। एलिवेशन कंप्लीट हो गया, साइड कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? टॉप व्यू। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो टॉप में चलते हैं। इसको किसकी तरफ झुकाओगे? एलिवेशन की तरफ झुकाओगे। एलिवेशन की तरफ झुकाओगे, तो पहले इसकी लंबाई कितनी है? 80। तो लंबाई कितनी लेते हैं? 80। 80। तो इधर जगह देख लेते हैं, उसी पिक्स नाप आ जाएगी। इधर से 1 सेमी छोड़ के ले लेते हैं। 2
ठीक है। इसके बाद 10 अंदर जा रही है, तो इधर से 10 ऊपर ले लो। 1 सेमी ऊपर, और इधर से 1 सेमी। ठीक है। अब इसको मिला दिया। इसके बाद इसकी लंबाई हाइट कितनी हो जाएगी, जो साइड की लंबाई होगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो कितनी है हमारे पास, 50। 50, तो इसकी कितनी लेते हैं, 5 सेमी ऊपर लेते हैं हाइट। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हो गई। लंबाई वही 8, लंबाई वही 8, तो इसकी पहले हाइट लेते हैं 5 सेमी। 1 2 3 4 5, 12, ये हो गई 5 सेमी, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को, उसके बाद इस बिंदु को मिला दिया। उसके बाद अब क्या हमारे पास, ये हो गया। कितनी है, 3। कौन सी, इसको इस तरफ झुकाया ऊपर से, ये टोटल 20 और 30 50 होगी, लेकिन इसकी हमारे पास माप नहीं है, ठीक है। तो इसकी हाइट पे कितनी जाएंगे, 30 जाएंगे पहले। कितनी, 3 सेमी हाइट पे। तो यहाँ से 3 सेमी गए, 1 2 3, ठीक है। इसकी कितनी है, 20, अंदर 20 गए, 20 आगे, ये 20 है, तो इधर 20 पे, ठीक है। इधर से 30, लंबाई पे 30, ये 30, इसको आगे बढ़ाया, 20 से मैं नीचे उतार लेते हैं इसको। और इसको ये मिला दिया। तो हमारे पास 1 2 3 डब्बे हैं, किसमें, टॉप व्यू में। 1 2 3, ये हो गए। अब इसमें की कैसे बनेगी, लंबाई कितनी आएगी, 50। कितनी आएगी, 50। तो लंबाई लेते हैं इसकी 50। तो इधर देखते हैं पहले जगह कितनी है, कितनी, 50। तो यहाँ से की बनाते हैं, कितनी सेमी की, 5। ये हो गई यहाँ पर 5 सेमी। हाइट कितनी है, वही 5 सेमी, हाइट भी कितनी, 5 सेमी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 सेमी, और इधर से 5 सेमी। 1 1 2 3 4 5, ये 5 सेमी, इसको मिलाया इस बिंदु से। उसके बाद हमेशा फ्रंट व्यू से एक तिरछी रेखा इस कोने तक, क्योंकि अगर फ्रंट व्यू इधर होता तो इसमें की बनती और इस तरह से रेखा खींचती। अब इसमें क्या बना है, कि इसके अंदर बनी है, फ्रंट व्यू है, तो इस तरफ से ये रेखा आ गई। इसके बाद इसमें हिडन रेखा ये आ रही है 1 सेमी छोड़ के, तो इसमें 1 सेमी टिक लगाओ, ये लगाया, और इस बिंदु को, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं इस बिंदु से, यहाँ से हल्की रेखा, और यहाँ से गहरी रेखा के
यहाँ तक, और ये इस बिंदु से मिल जाएगी। इधर से हल्की रेखा, वो इसके अंदर गहरी, एक तो ये आ गई। अब एक ये आ जाएगी 20 से, तो 20, तो इधर से 20 पे टिक लगाओ, ये 20, हल्की रेखा, और ये मिला दिया। अब इधर से इसको इससे मिला दिया, ये लो। इधर से ये आगे रेखा आ गई, इधर से इसका कोना, इसका कोना। कहने का मतलब ये जो 1 सेमी अंदर जा रहा है वो इसके अंदर छुपा हुआ भाग है। किसके अंदर? साइड के अंदर छुपा हुआ भाग है। ठीक है। और ये जो है डब्बा, इसकी लंबाई कितनी ली थी? 20। तो ये इधर आके ये बन गया, ये वाला जो आपके पास ये रहा। और ये हिडन लाइन किसकी है? ये अंदर जा रही है 1 सेमी 10 mm। उस चीज़ की हिडन किस में आ गई? साइड में। क्योंकि सामने से देखोगे तो आपको पीछे वाला कटा हुआ भाग नहीं दिखेगा, यानी आपके साइड से छुप गया। तो छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग करते हैं? हिडन रेखा। कौन सी रेखा? हिडन रेखा। ठीक है। अब ये तो कंप्लीट। अब आपको पिछले वीडियो में बताया था शीर्षक ब्लॉक में, इसमें नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेम, जो भी आपका है XYZ। इसके अंदर डेट, डेट किस डेट को बना रहे हो, और इसके अंदर स्केल, स्केल 1:2 में या 2:1 में। तो फिलहाल 1:2। इसके अंदर क्या आ जाएगा? रोल नंबर। इसके अंदर चेक्ड बाई, DRN नंबर, एग्जाम सेंटर, और ऑल डायमेंशन एरिया इन mm। इसका मतलब जो भी इसमें लंबाई है वो किस में है? सारी mm में। तो इसकी माप दर्शाने के लिए क्या करोगे? इसके नीचे से एक लाइन खींचोगे, ये वाली। जो माप आपको दे रखी है वही दर्शाओगे, उसके अतिरिक्त एक भी माप आप नहीं दर्शाओगे। तो आपको एक तो ये दर्शा रखी है कितनी? 40 mm। ये कितनी है? 20 mm। ये कितनी है? 20 mm। इसमें तीर के निशान, ये आपके तीर के निशान जिसको बोलते हैं एरोहेड। एरोहेड दर्शाना बहुत आवश्यक आपकी सीट में। ठीक है। ये कंप्लीट। अब उसके बाद और कौन सी दे रखी है हमें? हाइट दे रखी है 25। क्या दे रखी है? हाइट 25। 25 mm। ठीक है। ये कंप्लीट। अब साइड में चलते हैं। साइड में इसकी माप हमें 50 दे रखी है, तो इसकी माप 50 दर्शा दो आप। कितनी है? 50। इसकी हाइट कितनी है? 15। कितनी दे रखी है? 15। 15 mm। उसके बाद प्लान में चलो, इसमें, हाँ टॉप में, टॉप में चले वही 4 टुकड़ों में दर्शा लो। 40 20 20। 40 20 और 20। 20 mm।
और 20 mm। चालीस mm। ठीक है। अब इसकी हाइट हमारे पास 50, पूरी 50 दर्शा दो इधर। ये 20 mm और 30 mm। ठीक है, कंप्लीट हो गया। एक चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल आपको ये दे दे आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक बनाओ, अगर आपको ये नहीं दे कि फर्स्ट एंगल में बनाओ थर्ड एंगल में बनाओ, अगर वहाँ पे ना तो फर्स्ट एंगल के बारे में पूछे और ना ही थर्ड एंगल के बारे में, तो वहाँ पर कौन से एंगल में बनेगा? फर्स्ट एंगल में बनेगा। अगर आपको ये बोल दे दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाइए, लेकिन ये नहीं दे कि फर्स्ट एंगल में बनाओ या थर्ड एंगल में, अगर कुछ ही ना पूछे तो कौन से एंगल में बनाओगे? फर्स्ट एंगल में। अगर आपको दे दे दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल बनाओ तो आपको फर्स्ट एंगल में, और या दे दे दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू में थर्ड एंगल में बनाओ तो कौन से एंगल में बनाओगे? थर्ड एंगल में। ठीक है, धन्यवाद।